हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 12, उसमें एक्सरसाइज 12.2 में एग्जांपल नंबर 5 आज अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है, 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में दो जीवाएं AB और AC बराबर हैं। AB बराबर AC यानी कितने सेमी की है, 12 सेमी। तो जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करनी है अपने को, जीवा BC की लंबाई। तो देखिए सबसे पहले अपने आकृति बनाते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र अपने क्या ले लेते हैं, दो जीवाएं बराबर हैं। ठीक है, पहली जीवा कौन सी, AB और दूसरी AC, यानी A से ही दोनों जीवाएं निकल रही। ठीक है, और 10 सेमी त्रिज्या का ये वृत्त है। ये दूरी कितनी है, 10 सेमी। ठीक है, और ये दूरी भी कितनी है, 10 है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है वो भी त्रिज्या है। और मैं यहां से क्या करता हूं, B से C को मिला देता हूं। ठीक है, अब ये अपने को क्या कह रहा है, जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो जीवा इसमें बनी है इसकी अपने को लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है ये केंद्र है और ये जीवा है। तो केंद्र से जब ये लाइन इधर जाएगी, ठीक है, तो कोण BAC का एक तो समद्विभाजक है, इसको M नाम आप दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो, M दे सकते हो, या फिर आपने ABC नेम दिए हुए हैं तो इसको आप D नाम दे सकते हो। ठीक है, नाम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो आप। तो ये जो OD है वो इस जीवा का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। और ये जो AD है वो कोण BAC का क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक। ये क्वेश्चन अपने हालांकि पहले एग्जांपल नंबर जो 3 था वो अपने कर चुके हैं। अब इसमें बस अपने को मान निकालना है। ठीक है, तो अपने को ये भी पता चल रहा है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ABC। तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें क्या है, कोण BAC का समद्विभाजक AD है। इस कोण BAC को इस कोण को कौन समद्विभाजित कर रहा है, AD। ठीक है, फिर AD जीवा BC का लंब समद्विभाजक। AD जीवा BC का लंब समद्विभाजक है। अपने AO भी कह सकते हैं लंब समद्विभाजक, OD भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये कोण BAC का समद्विभाजक है तो ये AD इस जीवा का भी लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो अपने इसको करते हैं। मैं इसमें क्या करता हूं, त्रिभुज, या पहले अपने लिख लेते हैं जो मान है इनके, AB और AC दोनों बराबर हैं। कितने कितने सेंटीमीटर हैं, 12 सेंटीमीटर, दोनों प्रत्येक 12 सेंटीमीटर। फिर OC और OA त्रिज्याएं हैं, ये कितने सेंटीमीटर दे रखी है अपने को, 10 सेमी ये दिए। तो अपने को जीवा BC निकालनी है। जीवा BC निकालनी है तो या तो CD निकाल लीजिए या BD निकाल लीजिए। CD निकालेंगे, जो भी CD आएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी क्या आ जाएगी, BC अपने पास ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बड़े ध्यान से देखिए। पहले मैं त्रिभुज लेके चलता हूँ क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर ये जो यहाँ पर है ये लंब है डाला गया। ठीक, तो त्रिभुज ABC बोधायन करने से तो बोधायन प्रमेय, कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
अपने को सी डी निकालना है तो ए डी को उधर ले जाते हैं, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर में क्या बच गया, सी डी स्क्वायर। या इसको सही क्रम में भी लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। तो अब देखिए ए सी की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी, 12। 12 की स्क्वायर 144 माइनस ए डी स्क्वायर। इसको एक नंबर इक्वेशन देखो ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर अगर एडी की वैल्यू होती तो एडी की वैल्यू अपने निकालते हैं, तो अपने एक और त्रिभुज लेके चलते हैं। दूसरा कौन सा, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला जो त्रिभुज है इसको अपने लेके चलते हैं। कौन सा त्रिभुज है ये, ओडीसी। ये भी एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय लगाते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। कारण ओसी है, इसमें आधार सीडी प्लस लंब ओडी, इसमें भी अपने को सीडी ही निकालना है, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, ओसी स्क्वायर बराबर में, सॉरी प्लस है इधर आकर ये माइनस में बराबर सीडी, यानी सीडी स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर माइनस क्या आ गया, ओडी स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए ओसी की वैल्यू अपने पास है कितनी, 10। अब देखिए ओडी की वैल्यू तो नहीं दी हुई, लेकिन ओडी को अपने क्या लिख सकते हैं, देखिए ओडी ये पूरी भुजा दो हिस्सों में डिवाइड है, यानी पूरी भुजा कहां से कहां तक है, ए से लेकर ओ तक, यानी ओ ए पूरी भुजा है। अब ये पूरी ओ ए भुजा किससे मिलकर बनी है, ओडी और एडी से, ओडी प्लस एडी। तो यहां से ओडी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, प्लस एडी है, इधर आकर माइनस एडी। तो ओडी बराबर में अपने क्या रख सकते हैं, ओ ए माइनस एडी, ओ ए माइनस एडी की स्क्वायर। अब देखिए क्या बन गया आगे, सी डी स्क्वायर बराबर 10 की स्क्वायर 100 माइनस ओ ए की वैल्यू अपने पास है कितनी, ओ ए की वैल्यू भी 10 है, 10 माइनस ए डी की होल स्क्वायर, 10 माइनस ए डी की होल स्क्वायर अपने पास है। अब अपने इसके स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 100 माइनस a माइनस b की होल स्क्वायर यानी 10 की स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ad स्क्वायर। 100 माइनस 10 की स्क्वायर 100, 10 गुना 20 एडी प्लस एडी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो ऐसे ब्रैकेट हटाया जैसे 100 से 100 ये कट गया, 20 एडी माइनस एडी स्क्वायर, सीडी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर देखो ये भी सीडी स्क्वायर की वैल्यू आई यहां पे अपने पास, और ये भी सीडी की, तो 1 व 2 से इन दोनों बराबर रख देते हैं, सीडी सीडी स्क्वायर बराबर है, तो 144 माइनस एडी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 20 एडी माइनस एडी स्क्वायर। ये दोनों बराबर आ गए, माइनस एडी स्क्वायर है, ये भी माइनस एडी स्क्वायर कैंसिल, तो 144 बराबर में 20 एडी रह गया, 20 में गुना में इधर आकर भाग में, 20 से जैसे भाग करते हैं 20 आता है 140, 4 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 40 20 गुना 40। एडी बराबर में कितना आ गया अपने पास, 7.2। ये एडी भुजा कितनी आ गई, 7.2 अपने पास आ गई। तो अब अपने इस वैल्यू को कहाँ रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं। एडी का मान 1 में रखने पर, जैसे एडी का मान यहाँ 1 में रखते हैं तो सीडी स्क्वायर बराबर में 144 माइनस 7.2 की स्क्वायर, यानी 7.2 को 7.2 से अपने को गुना करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं अपने।
9 दूनी 4, 2 7 है 14, 7 दूनी 14, हासिल 1 49 और 1 50। तो अपने पास 51.84 है। जब आप 51.84 को इसमें से माइनस करोगे 144 में से, इधर से आप आंसर लेंगे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 1 गया 2, 14 में 5 गए 9, ये बचेगा आपके पास 92.16। ठीक है, सीधी स्केयर होगा। जैसे कि आप इसका वर्गमूल करेंगे 92.16 का आप क्या करते हैं वर्गमूल, तो यहाँ कर देता हूँ वर्गमूल 92.16 का क्या कर देते हैं वर्गमूल कर देते हैं। क्या आएगा 92.16 का वर्गमूल, 2 के पेयर बना लीजिए। ठीक है, एक ऐसी संख्या तो 9 9 99 81, कितना बचेगा 9 और 2 11, 9 2 18 जुड़ के, अब दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे हमने। तो दशमलव के बाद ऐसी संख्या, कैसी संख्या है 6 लगा के देख लेते हैं पूरा पूरा जाता है क्या। 18.6 इंटू 0.6 36 हासिल 3 8 6 48 और 3 51 हासिल 5 6 कम 4 5 11 पूरा पूरा जाता है। इस पे कितना आ गया 9.6, सीडी का मान आ गया 9.6 सेंटीमीटर। अब सीडी आ गया अपने पास 9.6, सीडी क्या आ गया अपने पास 9.6 सेंटीमीटर आ गया। तो बड़े ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो BC है वो CD की क्या होगी दोगुनी होगी। क्या होगी दोगुनी। जीवा BC बराबर 2 गुणा में CD। तो CD का मान 9.6 रखा, 2 6 12 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19.2 सेंटीमीटर। जीवा BC की लंबाई कितनी आएगी 19.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, पहले तो आप ADC में बोधा एल पर क्या लगाओगे, CD स्केयर निकाल के रख लोगे, फिर इस ODC त्रिभुज में बोधा एल लगाओगे तो CD स्केयर बराबर में ये बना OC की वैल्यू रखी। OD क्या है, OD इस पूरी भुजा OA में से क्या घटा दें AD घटा दें, तो OD के बराबर है, मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, ये आप यहाँ रखें। OA का मान 10 है, वो भी 10 रखा, A - B की होल स्केयर का फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट के बाद माइनस है, हटाया 100 से 100 कट गया, ये आपके पास बच गया। 1 में 2 को क्या रख दो बराबर रख दो। क्यों बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी CD स्केयर का मान है, ये भी AD का मान निकाला। अब वो वापस AD का मान कहाँ रख देंगे अपने समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे ही 1 में रखेंगे तो CD का मान 9.6 आपको गुना भाग और वर्गमूल करके दिखा दी गई है। ठीक है, तो जीवा BC बराबर 2 गुना में CD, यानी CD की 2 गुना जीवा BC आएगी अपने पास। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा बार बार इसको 2-4 बार आप जब देखेंगे तो आपके अपने आप ये क्वेश्चन क्लियर होने लग जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।